आपको एक बात बताऊं, एक दिन सब खामोश हो जाएगा। एक दिन सब खामोश हो जाएगा। एक दिन मैं खामोश हो जाऊंगा, आप खामोश हो जाओगे, पूरी दुनिया खामोश हो जाएगी। जिस इंसान से आप अभी लड़ रहे हो, जिससे आप प्यार कर रहे हो, जो आपके दोस्त हैं, जो आपके मित्र हैं, जो आपके सखा हैं, जो आपके फैमिली हैं, जिसे आप बहुत चाहते हो, जिससे आप दुश्मनी करते हो, सब शांत हो जाएंगे, सब खामोश हो जाएंगे। वो दिन आएगा जब हर इंसान खामोश हो जाएगा। तो एक चीज आप सोचो, एक बात यहाँ सोचने वाली ये है कि ये पूरी दुनिया एक दिन खामोश हो जानी है। आज से 70, 80 या 100 साल बाद अभी जो भी स्थितियां हैं, अभी जो भी परिवेश है आपके आसपास, अभी जिस भी आप प्रॉब्लम में हो, जिस भी कंडीशन में हो, आज से 70 साल बाद क्या कोई भी उस कंडीशन को याद करेगा? क्या आपको कोई याद करेगा? क्या आप जिनके लिए इतना परेशानी झेल रहे हो, क्या वो या फिर उनके उनसे रिलेटेड कोई भी, क्या कोई भी आपको याद करेगा? आप उनके लिए या फिर किसी के लिए चिंता करते करते 20, 30 साल अपना लाइफ का निकाल सकते हो, लेकिन एक बात याद रखना कि आज से 70 साल, 80 साल बाद आपको कोई याद नहीं करेगा। और आप जो चीज खत्म हो जाने वाली है, जो खामोश हो जाने वाली है, उसके लिए आप इतना टेंशन ले रहे हो, इतना परेशान हो। सोचो क्या बचेगा? किसके लिए टेंशन ले रहे हो? कौन सी ऐसी बात है जो आपको परेशान किए हुए? और अगर कोई ऐसी बात है तो आप सोचो कि ये बात क्या उतना ज़्यादा रिलायबल है? क्या ये बात इतना ज़रूरी है कि इसके लिए इतना टेंशन लिया जाए? जो चीज़ मिट जाने वाली है, जो चीज़ खत्म हो जाने वाली है, उसके लिए चिंता करना। आप खुद मिट जाओगे, जिसके लिए चिंता कर रहे हो वो भी नहीं नहीं रहेगा। पूरी दुनिया एक दिन समाप्त होनी है, सब कुछ खत्म होना है। Everything has to vanish. There is nothing which will sustain forever. तो इस मरणशील दुनिया में आप इस तरह से क्यों जी रहे हो जैसे कि आपको हमेशा जिए जाना है? ये दुनिया मरणशील है, मोर्टल वर्ल्ड है, मेटेरियलिस्टिक वर्ल्ड है। यहाँ आप इस तरह से जी रहे हो जैसे कि आपको हमेशा जीना है, क्योंकि आपने कभी इस बात को अपने अंदर महसूस ही नहीं किया, कभी आपने इस बात को एक्सेप्ट ही नहीं किया कि एक दिन आपको भी मरना है। क्या आप इस बात को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार हैं
कि आप भी एक दिन मरोगे? आप बोलोगे, आप दूसरों को बोलोगे, आप खुद को बोलकर दूसरों को सुनाओगे कि एक दिन सबको मरना है, एक दिन सबको मरना है। ये बात आप बोलते जरूर हो, लेकिन क्या आपका अंतरात्मा इस बात को एक्सेप्ट करती है कि एक दिन आपको मरना है? क्योंकि जिस दिन आपकी अंतरात्मा इस बात को एक्सेप्ट कर लेगी कि एक दिन आपको मरना है, उस दिन आप उस दिन से आप जिंदगी का एक एक कदम फूक फूक कर चलोगे, एक एक कदम फूक कर चलोगे, क्योंकि आपका माइंड में एक डायरेक्शन बन जाएगा। उसके बाद आपका माइंड में एक लिमिटेड थॉट्स का सीरीज रहेगा। आपका माइंड फिर बहुत ज़्यादा नहीं सोचेगा, क्योंकि आपका माइंड को एक क्लियर डायरेक्शन मिल जाएगा उसके बाद। क्योंकि इसको पता चल जाएगा कि जब ये माइंड एक्सेप्ट कर लेगा कि एक दिन आपको मरना है, तो हो सकता है कि उस दिन तक आप कुछ ऐसा अचीव कर लो, कुछ ऐसा पा लो जो फिर कभी न मरे। आपका शरीर तो मरेगा, लेकिन हो सकता है कि आप कुछ ऐसा अचीव कर लो जो फिर कभी न मरे। तो सबसे पहला बात तो ये है कि सबसे पहले एक्सेप्ट करो इस बात को कि एक दिन आपको मर जाना है। ये बात आप एक्सेप्ट ही नहीं करते हो, आप डरते हो, आप बात नहीं करना चाहते हो इसके बारे में, आप दूर भागते हो। मृत्यु, मौत जैसे शब्दों से आप दूर भागते हो। अगर कोई इन सब चीजों के बारे में बात करता तो तुम कहते हो भाई रहने दो, अभी बाद में बात करेंगे, या फिर ये सब क्या बात करना है, कुछ अच्छी बातें करो। अरे भाई, तो मृत्यु सत्य है, तो ये खराब बात कैसे हो गई? क्या मृत्यु के बारे में बात करना खराब बात है? और अगर नहीं है तो फिर लोग ऐसा क्यों कहते हैं कि शुभ शुभ बोलो, शुभ शुभ बोलो? मतलब जब कोई मृत्यु के बारे में बोलता है तो वो अशुभ बोलता है क्या? फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड टू एक्सेप्ट दैट यू विल हैव टू डाई अ डे। You are in a queue of death. No one is here who will sustain forever. कोई यहाँ ऐसा नहीं है जो हमेशा के लिए आया। एक दिन हर इंसान, हर क्रिएचर, हर मैटर, नॉट ओनली ह्यूमंस, सिर्फ इंसान ही नहीं, ये मेटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में जितने भी चीजें आप देख रहे हो, जितना भी मैटर आप देख रहे हो, ये मेरा स्किन, ये मेरा शरीर खत्म होगा, ये कपड़ा इसके ऊपर जो है ये भी खत्म होगा, ये दीवाल ये भी एक दिन खत्म हो जाएगा। क्या ऐसा है जो हमेशा रहेगा? आपका बहुत ऊंचा बिल्डिंग एक दिन खत्म हो जाएगा। आपका रिलेशनशिप बहुत प्यारा है, आप मरोगे, आपका रिलेशनशिप खत्म। बस आप भले 7 जन्म का, 8 जन्म का, 50 जन्म का आप कसमें वादे खा लो, आप मरोगे का रिलेशन खत्म। हाँ, अगर आपका जो प्यार है या फिर आपका जो लव है वो कुछ ऐसा है या फिर बहुत ज़्यादा डिजायरेबल है, तो कुछ चांसेस हैं कि कुछ जन्म तक, या फिर बहुत डिजायरेबल हो तो ये चांसेस है
कि अगले या फिर जब तक आप डिजायरेबल हो, कुछ लोग मिलते रहेंगे आपको हर जन्म में। लेकिन एक बात यहाँ पे ये है कि मृत्यु सब कुछ छीन लेती है। मृत्यु सब कुछ छीन लेती है, और जब मृत्यु सब कुछ छीन ही लेती है तो फिर हम बहुत ज्यादा खुद को परेशानी में डालकर किसी चीज को अगर पा भी ले तो फिर उससे क्या फायदा। खुद को बहुत परेशान करके, खुद को परेशानी में डालकर खुद का मेंटल पीस को डिस्टर्ब करके, खुद के शरीर को डिस्टर्ब करके अगर आप इमारत बना भी लो, बहुत कमा भी लो, लेकिन आप अंदर से डिस्टर्ब हो जाओ तो फिर उसका क्या फायदा। क्योंकि सब छीन ही जानी है आपसे। मेरा कहने का मतलब बस एक ही है कि हम लोगों को ये जो लाइफ मिला है, इसको कुछ इस तरह से आप जिए, कुछ इस तरह से आप जिए जैसे जैसे कि आप हो ही नहीं। और रियलिटी यही है कि आप एक्चुअल में नहीं हो, क्योंकि अगर आप होते तो आप हमेशा के लिए होते। आप कौन हो, आप कहाँ से आए हो, आप कहाँ जाओगे, जन्म से पहले आप कहाँ थे, मरने के बाद आप कहाँ जाओगे, इन सब का पता है आपको। आपका ये कैवा जन्म है, इसके बाद आपका कितना जन्म होगा, पिछले कितने जन्म में आपने टेंशन रखा होगा अपना माइंड में, और अगले और भी कितने जन्म में आप अपने माइंड में उसी टेंशन, जिस जन्म में जाओगे उस जन्म में उस जन्म के सरकमस्टांसेस, उस जन्म के जो भी परिवेश होंगे उसके अनुसार फिर टेंशन होल्ड करोगे, फिर जियोगे, फिर मरोगे। हालांकि अगर एक जन्म में आप अपने माइंड को कंट्रोल करके अगर उस परम जो परम जो तत्व है, जो रियलिटी है, अगर उसको आप जान लेते हो तो आपका माइंड में जितने भी सबकॉन्शियस माइंड में जितने भी कचरा भरा हुआ है वो एक बार अगर साफ हो जाता है तो बहुत चांसेस है कि जो आपका नेक्स्ट इनकारनेशन होगा, जो आपका अगला जन्म होगा, उसमें आप बहुत कूल माइंड के रहोगे। मुझे नहीं पता कि आप इस बात को कितना समझ पा रहे हैं। इतना छोड़ो, बस आप इतना जानो कि इस जन्म में आपको इस जीवन को इस तरह से जीना है जैसे कोई हवा बहती हो, वो अपने मगन में बह रही हो, उसके सामने पहाड़ आए, नदी आए, पेड़ आए, इमारत आए तो वो खुद का दिशा को मोड़ लेता है। पहाड़ आए तो अपना दिशा मोड़ लिया, है ना। इमारत आया तो अपना दिशा मोड़ लिया, पौधा आया तो उससे छन के पार हो गया। खुद को इतना फ्लेक्सिबल बना लो कि किसी भी स्थिति को अपनी फ्लेक्सिबिलिटी के आगे आप मात दे दो। खुद को सशक्त बनाओ। सशक्त मतलब ये नहीं करा कि खुद को पत्थर बना लो, नहीं।
खुद को फ्लेक्सिबल बनाओ। सशक्त का मतलब है कि खुद को ऐसा बनाओ कि आप हैंडल कर पाओ सिचुएशन को। और ये जो मरणशील दुनिया है, इस बात को समझो। और बहुत ज़्यादा कुछ पाने के चक्कर में, बहुत कंपटीशन में, किसी को हराने का चक्कर में, कुछ पाने का चक्कर में, इन सब चक्कर से कम अब बाहर निकलो। क्योंकि इन सब चक्कर में आप जो ये आपका दिमाग है, इसको आप कबाड़ खाना बना लिए हो। आपका जो माइंड है, इसको आपने इस तरह से बर्बाद कर रखा है, इसके अंदर आप नरक बना लियो, और इसलिए आप हमेशा परेशान रहते हो। तो भाई साहब, इस परेशानी से बाहर निकलो और जिंदगी के जो कुछ दिन बचे हुए हैं उसको जी लो। ठीक है? बस, चलो।